मित्रों, फिर से नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की जब एग्ज़ाम आ रही हो तो माता पिता की क्या जिम्मेदारी होती है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हम ऐसा क्या करें जिससे बच्चों को एक सपोर्ट मिल जाए, वो अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाए और वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। तो हम माँ बाप क्या योगदान दे सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में ये वीडियो में बात करेंगे। तो मित्रों, जब बच्चे की एग्ज़ाम आती है तो कभी कभी हमको लगता है कि हमारी एग्ज़ाम चल रही है और हम अनजाने में ही स्ट्रेस ले लेते हैं और बच्चे को भी स्ट्रेस दे देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो जब एग्ज़ाम आने वाली होती है ना, तो स्कूल में से टीचर और घर में से माँ बाप बच्चों को बार बार बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर। तो जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो समझ नहीं पाता कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे एग्ज़ाम के टाइम बार बार ऐसा होता है ना, तो बच्चा नर्वस होने लगता है और धीरे धीरे ये नर्वसनेस जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो वो एग्ज़ाम के डर के रूप में वो नर्वसनेस बदल जाती है और धीरे धीरे वो एग्ज़ाम से डरने लगता है कि नहीं, एग्ज़ाम तो कुछ है जिसकी वजह से सब लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए बच्चा एग्ज़ाम से डरने लगता है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? हमको भी शांत रहना चाहिए और बच्चे को भी शांत करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के वक्त बच्चे का ब्रेन ऑलरेडी एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, वो थका हुआ होता है और उस टाइम पे हम ऊपर से उसको कुछ भी कहते हैं ना, तो वो बच्चा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से उसका माइंड स्टेबल नहीं होता और वो अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी नहीं कर पाता और एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाता और उसने जो याद किया होता है ना, वो भी भूल जाता है। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए हमको भी शांत रहना चाहिए और बच्चों को भी शांत रखना चाहिए। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं अफर्मेशन, जिसमें बच्चों के लिए भी हम अफर्मेशन कर सकते हैं और हम हमारे लिए भी अफर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि बड़ा बच्चा है ना, तो उसको आप अफर्मेशन समझा सकते हैं, लेकिन छोटा है तो उसको हम कह सकते हैं कि तुम्हारा ध्यान अच्छे से पढ़ाई में कंसंट्रेट है, तू जो भी पढ़ता है वो तुझे याद रहता है, तू एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहा है। तो उस तरह से अच्छी अच्छी ऐसी बातें हम बच्चे को कह सकते हैं और हमारे लिए हम ऐसा अफर्मेशन बना सकते हैं, जैसे कि मेरा बच्चा अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ रहा है, वो जो भी तैयारी करता है तो वो उसको सब पढ़ा हुआ याद भी रहता है, वो अच्छे से एग्ज़ाम दे रहा है। उस तरह से हम भी अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन वो रेडी कर सकते हैं और बच्चे को बोलने का कि जब एग्ज़ाम हॉल में वो बैठे तो पॉजिटिव विचार रखे और एकदम शांत रहे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठते टाइम कभी कभी बच्चे को फीवर आ जाता है, कभी कभी उसको स्ट्रेस आ जाता है और उसको एग्ज़ाम से डर लगने लगता है, उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है। ऐसा एग्ज़ाम के फोबिया की वजह से किसी किसी बच्चे में ये सब होता है। तो उसके लिए उसको हमें मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, मेंटली उसको अच्छे से शांत रहने को बोलने का और पॉजिटिव रहने को बोलने का। फिर दूसरी बात क्या होता है कि पति पत्नी काम करते हैं और जब बच्चे का भी एग्ज़ाम आता है तो वो सारा स्ट्रेस वो खुद हैंडल नहीं कर पाते और कभी कभी पति पत्नी की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो बच्चा जब ये सब देखता है ना, तो वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसकी इफ़ेक्ट ऐसी आती है कि बच्चा भी गुस्सा करने लगता है और घर का जो माहौल है ना, वो भी थोड़ा हेवी हो जाता है। तो उस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए कि घर का जो माहौल है ना, वो थोड़ा सा लाइट रहे। फिर हमारे बच्चे को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम पेरेंट्स कभी अनजाने में ही बच्चे को बोल देते हैं कि इसने सारा साल तो खेला है और अच्छे से पढ़ाई की नहीं है, तो पता नहीं एग्ज़ाम में क्या लिखेगा। तो ऐसे वर्ड्स कभी कभी हमारे मुंह से निकल जाते हैं। तो बच्चा जो होता है ना, वो उसको कभी कभी एक्सेप्ट कर लेता है और वो पढ़ाई से अनजाने में ही दूर भागने लगता है। तो कभी भी ऐसा नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए और कभी भी बच्चों को डांट कर पढ़ाई के लिए नहीं बिठाना चाहिए।
और कभी कभी बच्चा ऐसा होता है ना कि वो खेलता ही रहता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, तो उस टाइम पे आपने थोड़ा डांट भी लिया ना, तो थोड़ी देर बाद उसको जाके प्यार से समझाना चाहिए। उसकी वजह से उसका जो नेगेटिव स्टेट बना था वो पॉजिटिव स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा और बच्चा फिर से नॉर्मल होने लगेगा और फिर वो पढ़ाई करेगा तो उसका कंसंट्रेशन भी रहेगा और वो अच्छे से पढ़ाई भी करेगा। फिर बच्चों को हम विजुअलाइजेशन करा सकते हैं कि एग्ज़ाम की तूने अच्छे से तैयारी की है और एग्ज़ाम हॉल में तू अभी जा रहा है, एग्ज़ाम हॉल में तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुआ है, पेपर आ गया है, तूने अच्छे से पेपर लिखा है, पेपर बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है, तो एग्ज़ाम के बाद तू बहुत खुश है। जब बच्चों को ऐसा विजुअलाइजेशन कराते हैं ना तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है और बच्चा अच्छे से वो परफॉर्म कर पाते हैं। तो विजुअलाइजेशन के मैंने खुद बहुत अच्छे परिणाम प्रयोग करके देखे हैं, तो आप भी ये सब कर सकते हैं। आप ही सोचो, आपने बच्चों को अच्छी स्कूल दी, अच्छा फूड दिया, अच्छे कोचिंग क्लास दिए, तो अभी हम उसको एक अच्छी एनर्जी दे तो हम सोच भी नहीं सकते ऐसा बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो पेरेंट्स के पास से उसको एक अच्छी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के पास वो ताकत है कि वो बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो ये जो ताकत है उसको यूज़ करो और उसके ऊपर विश्वास रखो और बच्चों का जब हम अपब्रिंगिंग करते हैं उसी टाइम ये सब चीज़ों का ध्यान दो। और अनअवेयरली कभी हम क्या करते हैं कि बच्चों को कुछ बोल देते हैं और कि तुम ये नहीं कर सकता या तो तू ये नहीं करता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा उस चीज़ को कभी कभी फाइनल मान लेता है, क्योंकि पेरेंट्स जो बोलते हैं ना उसका सीधा इफेक्ट बच्चों के ऊपर जल्दी पड़ता है। तो इसलिए हमको कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के ऊपर इसका इफेक्ट ना आ जाए, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माहौल के अनुसार जो बातें होती है उसको भी तोड़ के वो जीवन में आगे बढ़ पाए। इसलिए हमको बच्चे के लिए ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि वो बच्चा अच्छे से जीवन में आगे बढ़ पाए। एक्चुअली ये जो सब चीज़ें होती है ना वो हमको मालूम ही होती है, लेकिन कभी कभी हमको ज़रूरत होती है कि कोई हमें याद कराए। तो ये याद कराने का काम मैं इस चैनल के द्वारा कर रही हूँ। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके आसपास किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। परम कृपालु परमात्मा आपके सबके जीवन में शांति दे, सुख दे, समृद्धि दे और तंदुरुस्ती दे, ऐसी प्रार्थना के साथ थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।